बारिश शुरू होने के साथ ही आर्द्रता बढ़ना और जगह जगह जलजमाव होना स्वाभाविक है। इससे वायरस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए वातावरण तैयार हो जाता है। ऐसे में जरा सी लापरवाही डेंगू, मलेरिया से लेकर पेट के संक्रमण जैसी बीमारियां गिरफ्त में ले सकती है। इससे बचने के लिए हमें 3 स्तर पर तैयारी करनी होती है। पहली, शुद्ध भोजन, साफ पानी और स्वच्छता रखना। दूसरी, दूषित पानी से होने वाले पेट और त्वचा के संक्रमण से बचना। और तीसरी, मच्छरों से होने वाले डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर सतर्क रहना। मानसून में पानी के दूषित होने, आसपास साफ सफाई नहीं होने के कारण बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में अगर पीने के पानी या फिर भोजन भी दूषित हुआ तो पेट का संक्रमण होना और आपका बीमार पड़ना स्वाभाविक है। दरअसल इस मौसम में नमी और तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इस तरह का खाना बीमार बना सकता है। साथ ही स्टोर किए हुए या फिर अधपका खाना खाने से भी संक्रमण हो सकता है। भोजन दूषित होने से पेट संबंधी बीमारियां होती है। कुछ जगहों पर स्वच्छ पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है। इससे बोरिंग या फिर बाहर के पानी पर निर्भरता बढ़ जाती है। दूषित पानी का इस्तेमाल सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। दूषित पानी के चलते पेट खराब होने, आंतों के संक्रमण, डायरिया जैसी गंभीर समस्याएं इन दोनों ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए जरूरी है कि किसी अनजान स्रोत से या फिर सड़क के किनारे किसी वेंडर से पानी लेते समय ज्यादा सावधानी रहे। घर के साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। बारिश के दिनों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। खासकर जब बारिश खत्म होती है तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें 3 तरह की समस्याएं होती है। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। इसमें अगर मलेरिया की पहचान समय पर हो जाए तो सही उपचार किया जा सकता है, लेकिन डेंगू में समस्या गंभीर हो सकती है। इसमें कई बार आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ जाती है। वहीं चिकनगुनिया का संक्रमण होने की स्थिति में जोड़ों का दर्द हफ्तों महीनों तक बना रहता है। अशुद्ध पानी से पेट का संक्रमण, डायरिया, कालरा आदि हो सकता है। इस तरह के पानी से त्वचा संक्रमण होने का जोखिम भी रहता है। जिन्हें पहले से ही त्वचा संबंधी परेशानी है, उन्हें गंभीर समस्या हो सकती है। कपड़ों के सही ढंग से नहीं सूखने या फिर उसमें नमी रह जाने के कारण भी त्वचा की बीमारी हो सकती है। कपड़ों को अच्छी तरह से सुखाकर ही पहनना चाहिए। इस तरह बाल अगर गीले रह जाए तो सिर को भी फंगल, खुजली या फिर एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए सिर को अच्छी तरह से सुखाकर रखना चाहिए। इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए सबसे आसान उपाय यही है कि आप स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करें, आसपास पानी जमा ना होने पाए और घर के अंदर और बाहर साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल करें। अगर भोजन 1 दिन से पुराना या सही ढंग से फ्रोजन नहीं हुआ है तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। फ्रिज से निकालने के बाद भोजन को सही ढंग से गर्म करने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। कटे हुए फल या खाद्य पदार्थ जिन पर मक्खियां बैठ रही हो उनके प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आरओ का पानी उपलब्ध नहीं है तो एक बड़े पतीले में पानी को उबाल कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पानी साफ नहीं आ रहा है तो 500 लीटर पानी में एक क्लोरीन का टैबलेट डालकर प्रयोग कर सकते हैं। घर के बाहर गमलों, कूलर आदि में पानी जमा नहीं होना चाहिए। मच्छरों को रोकने के लिए उसमें थोड़ा तेल डाल सकते हैं। अगर डायरिया की समस्या हो रही है तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना होगा। अगर ये परेशानी 24 से 48 घंटे तक बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाहों के कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।